Mataram beta. So I'm here with third lecture of democracy, having features of democracy. So let's study the features of democracy. There are 5 features explained in your book. First is governance of people. The second is government made by people. The third is democratic rule is a means only. The fourth is governance accountable to people. And the fifth is democracy is a developing government. So let's see these 5 features one by one in detail. So the first feature is governance of people. It means there is no discrimination in democratic government. This government ruled by whole public. Rule does not belong to any particular class, creed, language and culture, etc. The whole public, the whole society has the same power here to govern, to make the government. Clear? The second is democracy is democratic rule. So what does it mean by that? Democracy is democratic rule. Democracy is a kind of democratic rule. It means it is a means and not accomplishment. डेमोक्रेसी एक डेमोक्रेटिक रूल है. इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये सिर्फ एक साधन है, एक जरिया है, एक मीडिएटर है. किस चीज का मीडिएटर? हमारे कुछ एम्स हैं उसको पूरा करने का. देन व्हाट आर दोज एम्स? that for that democracy is running, or we can say democracy is democratic rule, that protection of individual freedom and dignity, and the second is strengthening general welfare. So पहला जो उद्देश्य है, फर्स्ट जो एम है वो है कि हमारा फ्रीडम और हमारी डिग्निटी. हमारे से मतलब है इस सोसाइटी के, इस कंट्री के, इस देश के हर एक व्यक्ति के स्वतंत्रता का ध्यान रखना, इंडिविजुअल स्वतंत्रता का ध्यान रखना और पब्लिक वेलफेयर के लिए वर्क करना. क्लियर? द थर्ड फीचर इज गवर्नमेंट मेड बाय पीपल. एज वी नो, अब्राहम लिंकन डिफाइंड डेमोक्रेसी एज द गवर्नमेंट made by people, for the people, by the people and of the people. As the same way, this is the feature of democracy, that public elect its representatives and represented by the government. So we can say that the democracy is a kind of government that is made by people. पब्लिक खुद अपने रिप्रेजेंटेटिव चुन के देती है. रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो आगे गवर्नमेंट चलाते हैं, और इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि गवर्नमेंट जो है, डेमोक्रेसी जो है, एक गवर्नमेंट है जो लोगों के द्वारा स्वयं चलाई जाती है. इज इट ओके? सो लेट्स सी द नेक्स्ट फीचर, गवर्नेंस अकाउंटेबल टू पीपल. व्हाट डज मीन बाय अकाउंटेबल टू? अकाउंटेबल टू मतलब रेस्पॉन्सिबल होना, जवाबदार होना. सो डेमोक्रेटिक गवर्नेंस accept the principle of public dominance. This system is accountable to people for its functions. डेमोक्रेटिक गवर्नेंस जो है वो पब्लिक डोमिनेंस मतलब प्रजा में प्रभुत्व है ना. हम जो आम जनता है, हमारे अंदर सत्ता का प्रभुत्व होता है. इस सिद्धांत पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चलती है, और ये सिस्टम लोगों के फंक्शंस के लिए, इट मीन्स हमारे सारे काम हम किसके थ्रू करवाते हैं? रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू करवाते हैं, जिनको इलेक्शन में हम ही चुन के देते हैं. और वो लोग हमारे काम करने के लिए अकाउंटेबल होते हैं, जवाबदार होते हैं. और अगर गवर्नमेंट इंडिविजुअल फ्रीडम को सीज करती है, वो पब्लिक को रेस्पेक्ट नहीं करती है, वो पब्लिक इंटरेस्ट का काम नहीं करती है, तो पब्लिक उसे चेंज कर सकती है. तो इस तरह से ये फीचर क्लियर होता है, गवर्नेंस अकाउंटेबल टू पीपल. लेट्स सी द नेक्स्ट वन, डेमोक्रेसी इज अ डेवलपिंग गवर्नेंस. इट मीन्स डेवलपिंग का मतलब क्या है?
डेवलपमेंट ये जो एक क्रिया है, प्रोसेस है, ये निरंतर चलने वाला है. डेवलप्ड इट मीन्स खत्म हो गया, डेवलपिंग का, प्रगति का प्रोसेस खत्म हो गया. तो डेमोक्रेसी एक ऐसा गवर्नेंस है, ऐसा प्रशासन है जिसकी प्रगति कभी खत्म नहीं हो सकती है. समाज के, देश के आवश्यकता के अनुसार ये सतत प्रगतिशील चीज है, गवर्नमेंट है, रेगुलर डेवलपिंग गवर्नेंस है. ठीक है, इसको हम कुछ एग्जाम्पल से समझ सकते हैं. एज लाइक इनिशियली डेमोक्रेसी was an individualistic, it turns later into liberal. जब हम फॉर्म्स पढ़ रहे थे डेमोक्रेसी के, तब हमने इंडिविजुअलिस्टिक, लिबरल दोनों वर्ड पढ़. इन द बिगिनिंग डेमोक्रेसी हैड गिवन स्ट्रेस. सबसे पहले जब डेमोक्रेसी गवर्नमेंट आई तब उसने किस बात पर फोकस किया? पॉलिटिकल फ्रीडम और इक्वेलिटी. पर्सन का, आम जनता का, पीपल का पॉलिटिकल फ्रीडम को प्रोटेक्ट करना, इक्वलिटी प्रोटेक्ट करना और कॉन्स्टिट्यूशनल रूल ऑफ लॉ को प्रोटेक्ट करना. ये इनके प्राइमरी एम्स थे. और नाउ अगर हम आज की डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो एज सुन एज द प्रीवियस एम गोल हैज कंप्लीटेड, डेमोक्रेसी सेट द न्यू गोल फॉर completion. And that new goal is social equality and economic equality, and social justice and economic justice. And in this way we can say that democracy is a developing governance too. And in this way our 5 features of democracy are completed here. We will meet in next lecture with next topic. Thank you very much.